हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी एज वेल एज यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग कोर्सेज से रिलेटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, एमसीसी की नोटिस आई है और आपको पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 16 दिसंबर को। हियरिंग हुई थी और हियरिंग में कुछ न्यू चेंज, हियरिंग के कारण कुछ न्यू चेंजेस आई हैं एमसीसी की काउंसलिंग स्कीम में, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की स्कीम में। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमसीसी की ऑफिशियल नोटिस है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो गई है और आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस की जो काउंसलिंग है उसमें 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होगी। अर्लियर प्रीवियसली काउंसलिंग 2 राउंड्स में होती थी, फर्स्ट राउंड एज वेल एज सेकेंड राउंड, पर अब से ये 4 राउंड्स में होंगी। फर्स्ट सेकेंड मॉपअप एज वेल एज स्टे वैकेंसी राउंड्स। पहले क्या होता था कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में काउंसलिंग हुई, उसके बाद जो सीट्स बच गई वो स्टेट कॉलेजेस को रिवर्ट बैक हो जाती थी और उनकी जो सीट्स थी वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती थी। तो इससे क्या होता था कि जिन स्टेट्स में कॉलेजेस कम रहते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम रहते थे, वो स्टेट्स के स्टूडेंट्स को उतना फ़ायदा नहीं मिलता था। अब फ़ायदा उन्हें बहुत मिलेगा क्योंकि अब जो है काउंसलिंग 4 राउंड्स होगी और कोई भी सीट स्टेट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को रिवर्ट बैक नहीं होगी अगर फिलअप नहीं हुई है, वेकेंट है, तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिलअप की जाएंगी। तो स्क्रीन पे आप वही नोटिस देख रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एमसीसी विल बी कंडक्टिंग 4 राउंड्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। And it is further informed that no all India quota seats will be reverted back to respective states after the completion of all India quota round 2। यानी कि राउंड 2 के बाद कोई भी सीट्स रिवर्ट बैक नहीं की जाएगी, ये इस नोटिस में क्लियर कट कह दिया गया है। और जो जजमेंट भी आई थी उस जजमेंट में भी वो चीज़ क्लियर कट कह दी गई थी। 16 दिसंबर को ही जजमेंट आ गई थी और उस पे केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और काफ़ी दिनों से चल रही थी। काफ़ी दिनों क्या, प्रीवियस ईयर्स में भी उस पे हियरिंग वगैरह हुई थी, लेकिन कोई खास वर्डिक्ट नहीं आ पाई। तो वर्डिक्ट आ गई है और इनकी ये नोटिस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जजमेंट की भी नोटिस है जो यहाँ पे इन्होंने इस नोटिस के साथ अटैच कर दिया है। पिटीशन 16 दिसंबर 2021 को हियरिंग हुई है उनकी। इस स्कीम में कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं और क्या इम्पैक्ट होगी इन पॉइंट्स की काउंसलिंग पे, वो भी देख लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहला पॉइंट वही कि 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि कोई भी सीट रिवर्ट बैक नहीं होगी और सारी सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिलअप होगी। सेकेंड राउंड के बाद अगर बचती हैं तो मॉप अप या स्टे वैकेंसी राउंड में फिलअप होगी। और ये स्कीम ऑल इंडिया कोटा 15% अंडर ग्रेजुएट सीट्स के लिए भी है, एज वेल एज 50% पीजी सीट्स की भी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1, राउंड 2 एज वेल एज मॉप अप राउंड, यानी 3 राउंड तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फ्री एग्जिट एंड अपग्रेडेशन राउंड 1 तक ही रहेगा। राउंड 2 में कोई फ्री एग्जिट या अपग्रेडेशन नहीं होगा।
ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है काउंसलिंग में। ऑल इंडिया कोटा की 15% यूजी कोर्सेज के लिए भी और 50% पीजी कोर्सेज के लिए भी जो काउंसलिंग है उसमें बहुत इम्पैक्ट ये पॉइंट डालेगी। कंपटीशन इसके वजह से बहुत हद तक कम होगा और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी काउंसलिंग में। ये एक गुड न्यूज़ है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और जो कैंडिडेट्स जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है वो रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं सीट से और वो इनएलिजिबल रहेंगे फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीज़ें मतलब इंडिकेट कर रही हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट अब काउंसलिंग में देखने को मिलेगी सेकेंड राउंड के बाद। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो उतनी पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है नहीं देखने को मिले, जैसा नॉर्मली होता है काउंसलिंग में वैसे उसी टाइप से रहे, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर देखने को मिलेगी। एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एज वेल एज डीएनबी काउंसलिंग। डीएनबी काउंसलिंग में भी जो कंपटीशन होता था उसमें भी पॉजिटिव शिफ्ट कट ऑफ लो होने की चांसेस रहेंगी। पॉजिटिव शिफ्ट्स कट ऑफ में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब अलॉटेड सीट्स में ज्वाइन नहीं करेंगे वो एलिजिबल रहेंगे। ओके, एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग में और उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगी और उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मॉप अप राउंड में। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि आप सेकेंड राउंड में अगर सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाती है, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट होती है, आप अपग्रेड करते हैं और आपको अपग्रेडेशन में अच्छी सीट मिल जाती है या नहीं मिलती है, वही सेम सीट रहती है, और सेकेंड राउंड में आप ज्वाइन नहीं करते हैं वो सीट और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी, वो रिफंड नहीं होगी और आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉप अप राउंड में। तो यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्ट, थोड़ी सी ट्विस्ट देखने को मिल रही है और ये पॉइंट स्पेशली जो हाई रैंक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रहती है और स्कोर अच्छी रहती है, उन्हें एक छोटा सा विंडो, एक छोटा सा मौका मिला है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने डिज़ायर्ड अलॉटेड ब्रांच और कॉलेज से तो वो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जो 25,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डिडक्ट हो जाएगी, उन्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉप अप राउंड में। और मॉप अप राउंड में कंपटीशन को उन्हें फिर से झेलना होगा, फिर से उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर उन्हें लगता है कि उन्हें और भी अच्छी सीट्स मिल सकती है। तो ये इनकी नोटिस है। तो इससे कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। डीएनबी में भी कंपटीशन थोड़ी सी कम होगी और जो कट थ्रोट कंपटीशन होती थी, जो हाई इंटेंस कंपटीशन होती थी, वो उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, पॉजिटिव शिफ्ट आएगी कट ऑफ्स में। और हालांकि जो ये पॉइंट है कि आप सेकेंड राउंड में छोड़ सकते हैं सीट, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट हो जाएगी और मॉप अप राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये थोड़ी सी पॉइंट ट्विस्ट वाली इन्होंने दे दी है कि कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। ये भी हर किसी के मन में नहीं होगा कि मुझे अलॉटमेंट हो गई है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद मैं छोड़ूं
तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस ऑप्शंस के साथ जाए, बहुत कम ही लोग जाएंगे जो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर ब्रांच और कॉलेज को लेके। ज़्यादा चांसेस है कि वही एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स इस ऑप्शन के लिए जाएंगे। लेकिन रिगार्डिंग ऑफ द फैक्ट कि इस पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ दिस पॉइंट आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये एक गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है जो आई है, और ये यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगी 2021-22 सेशन से, करंट ईयर से, और नीट यूजी और पीजी दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होगी। तो ये यहाँ पे इनकी नोटिस हो जाती है ख़त्म। तो कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी पीजी एज वेल एज यूजी काउंसलिंग में। डीएनबी की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी पॉजिटिव शिफ्ट सारे ब्रांचेस में देखने को मिलेगी, और डीएनबी काउंसलिंग में फर्स्ट हो सकता है फर्स्ट राउंड के बाद ही से पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिले, क्योंकि डीएनबी काउंसलिंग अब क्लब हो गई है एमसीसी की काउंसलिंग के साथ। तो पॉजिटिव शिफ्ट फर्स्ट राउंड के बाद से ही देखने को मिल सकती है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं देखने को मिले, लेकिन सेकंड राउंड में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये क्लियर कट इस चीज़ से समझ में आती है। और प्रीवियस कट ऑफ्स की जहाँ तक बात है कि प्रीवियस कट ऑफ्स देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड राउंड में वैसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेकंड राउंड में इम्पैक्ट, फर्स्ट राउंड में कंपटीशन कट ऑफ्स थोड़ी हाई रहेंगी ही रहेंगी, और फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में प्रीवियस काउंसलिंग्स में जैसे जाती है काउंसलिंग, जैसे प्रोसीड करती है, मोस्टली चांसेस है कि वैसी ही जाएगी। लेकिन हाँ, सेकेंड राउंड के बाद काउंसलिंग में चेंजेस, ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगी कट ऑफ्स को लेके, और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेंगी, और डीएनबी में भी ये इफेक्ट आएगा। इसके कारण स्टेट लेवल काउंसलिंग, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी, उसमें भी पॉजिटिव शिफ्ट आएगी। फर्स्ट राउंड से नहीं आएंगी, सेकेंड राउंड से नहीं आएंगी, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद ज़रूर आएगी। फर्स्ट राउंड के बाद ही सेकेंड राउंड से ही चांसेस है कि देखने को मिले इम्पैक्ट इनकी, लेकिन अगर सेकेंड राउंड से भी नहीं आई तो मॉपअप राउंड में ज़रूर आएंगी। तो ये हर जगह इम्पैक्ट करने वाली है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ आई है। तो ये क्लियर हो गया कि ये चीज़ें होने की पूरी चांसेस अब है। तो अगर आप कट ऑफ्स प्रीवियस ईयर की देखना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड की देख सकते हैं, सेकंड राउंड तक की देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो न्यू राउंड्स होंगी उससे डीएनबी काउंसलिंग तो इफेक्ट होंगी, और स्टेट लेवल काउंसलिंग भी इफेक्ट होंगी, और ऑल इंडिया कोटा मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड्स जो है, और उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो उन स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन स्टेट्स में कॉलेजेस बहुत कम हैं, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, जैसे कि हिमाचल हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, तो वो गोवा हो गया। तो इन सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जिसमें बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं पीजी एज वेल एज यूजी कोर्सेज के लिए, अब उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगी कि ऑल इंडिया लेवल पे वो काउंसलिंग में सेकेंड राउंड के बाद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन्हें अलॉटमेंट मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है उनके लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया लेवल एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसलिंग एज वेल एज डीम्ड काउंसलिंग रिवाइज करेंगे। डीम्ड की भी काउंसलिंग में थोड़ी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि
बहुत कोई ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई करते हैं, डीम में भी अप्लाई करते हैं कि जहाँ मिल जाए, तो उस पे भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट देखने को, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो हम रिवाइज्ड कट ऑफ के साथ नेक्स्ट वीडियोस में अगले अपडेट्स में ज़रूर आएंगे पीजी एज वेल एज यूजी कोर्सेज के लिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स है दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और किसी भी तरीके की जानकारी, हेल्प, गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।